पूरे राज्य में सरकारी नौकरी 3.5 लाख है। आप 5 लाख नौकरी का सपना अगर दिखाएं तो आपको बताना पड़ेगा नौकरी क्रिएट करने का आपका कौन सा औजार है, कहां से नौकरी आएगा, कौन सा प्लांट लग रहा है जहां लोगों के लिए रोजगार सृजित हो जाएगा। तो उसका प्लांट क्या है? बकरी पालन, क्या पालन और क्या है? बोलो बोलो, जोर से बोलो, क्या बोले? नौकरी कहां कहां मिलेगा? अरे जोर से बोलो भाई। सुअर पालन से, बकरी पालन से, अंडा बेचने से, ये रोजगार का आधार तैयार किए हैं। यही 5 लाख रोजगार देने की तैयारी कर रहे हैं। यही तैयारी है उनका यहाँ के नौजवानों के लिए। उन नौजवानों को ऐसा नौकरी परोसना चाहते हैं और इसी नौकरी के लिए नौजवान रात रात दिन मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है। यही है नियोजन नीति। 3 साल में तय नहीं हो पाया। हम बड़ा साधारण कहते हैं, आज पूछ रहे हैं वयस से, अपनी बात छोड़े हैं कि नौजवान तुम ही बताओ तेरा राय क्या है। यही बोल रहे हैं ना। आज अखबार में मैंने देखा, ऐसा कर रहे हैं क्या? ऐसा बोल रहे हैं लोगों को कि तुम ही बताओ क्या है। रास्ता निकाल दिए। जिस पंचायत में एक नेता नेतृत्व करता था वहां 185 नेता हम तैयार कर दिए। ये अधिकार आपको दिए कि नहीं? 10 परिवार पर एक नेता और एक सेवक बना दिए। ये सेवा ऐसा कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी चूल्हा प्रमुख समझ नहीं पा रहा है। वो भी खाली चर्चा खत्म हो गया। वो केवल उसका जुबान में उसका नेता 10-15 दिन जो भी बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन में कोई भी भाषण देगा, बिना चूल्हा प्रमुख बोले तो भाषण बन ही नहीं सकता है। बनेगा क्या? हर भाषण में चूल्हा प्रमुख आ गया। जो आप लोग शपथ ग्रहण में कर दिए, हाँ वो शपथ लेते रहेगा, चूल्हा बनते रहेगा, लेकिन उसको रास्ता नहीं निकलेगा। हेमंत बाबू और कांग्रेस के बाबू लोग, ठाकुर बाबू, आपको समझ में नहीं आएगा। ये शपथ 185 लोग सिकनी का एक एक चूल्हा का सेवा करने का संकल्प हम लोग लिए। हम लोग ये तय किए हैं कि भारत सरकार, राज्य सरकार की चलने वाली योजना जिस परिवार को उस को नहीं समझ में आएगा। वो तो राजा रजवाड़ की पार्टी है, दोनों राजा रजवाड़ की पार्टी है। वो उसी तरह से चलता है, उसी तरह से चलता है। उनको समझ में नहीं आएगा कभी कांग्रेस ने कहीं सेवा किया है क्या। मैं तो बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिसका नेतृत्व झंडा ये लोग ले रहे हैं, ये लोग उस पार्टी के लिए भी ईमानदार नहीं है। ईमानदार है क्या? ईमानदार नहीं। ये लोग पार्टी नहीं करता है। एक विपक्ष का गुट को, एक नकारात्मक सोच वाले गुट का नेतृत्व खाली कर रहे हैं। ये लोग पार्टी नहीं करते हैं। और जो पार्टी पूरे देश भर में खड़ा होकर, जिसके घर से 5-6 प्रधानमंत्री हुए, वो खड़ा होकर जिसके घर से 3-3 मुख्यमंत्री हुए, हमको खड़ा करके इस राज्य के अंदर शिबू सोरेन जी और फैमिली बता दीजिए कि मैंने इस गांव का विकास किया है, तब आपके मुंह से विकास शोभा देगा, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुंह से शोभा नहीं देगा। एक गांव बता दीजिए, एक गांव कोई बता दीजिए। मैं नेमरा गया, मैं इसीलिए गया राजा का गांव। मैं राजा ही बोलता हूं इनको, क्योंकि इनका परंपरा आदत राजा की तरह ही लोग हुक्म देते हैं कि भाई इधर वोट देना है तो आपको उधर वोट देना है। हुकुमकार है। लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र चलाते हैं ये लोग। इस राजतंत्र का खात्मा होना है। यहाँ एक अदना परिवार का भी सम्मान होना चाहिए। उसी के गांव में बैठकर हम आए और मैंने देखा, उसका हालात देखा। वहां गांव के हमारे आदिवासी भाई लेटा हुआ है, उसकी वाइफ खड़ा होकर अपने आवास के लिए हमसे चर्चा कर रही है। और बेटा 8 क्लास पास करके गोवा भाग गया है, क्योंकि रोजी रोटी का घर में सवाल है। ये सिचुएशन बना हुआ है, ये वहां पर बना हुआ है। और यही झारखंड को सपना दिखा रहा है। 3.5 साल से नौकरी दिखा रहे हैं कि मेरे पास नौकरी है। नौकरी का दुकान खोले हुए हैं, नौकरी का चाबी पकड़ के घूम रहे हैं। ये मेरे पास नौकरी है, नौकरी यही ना कर रहे हैं। मेरे शुरू दिन से रोज अखबार खोलो तो 20-25 हजार नौकरी ऐसे ही मिल जाएगा आपको। अखबार खोलेंगे तो नौकरी मिलेगा। ये व्यक्ति ने राज्य को कहा कि मैं पहचान दूंगा। ये पहचान मिटाने के लिए लगा हुआ है। ये व्यक्ति बोला रोजगार देंगे 5 लाख। हमको बता दीजिए 5 लाख नौकरी कहां से आएगा? आपके पास पूरे राज्य में सरकारी नौकरी 3.5 लाख है। आप 5 लाख नौकरी का सपना अगर दिखाएं तो आपको बताना पड़ेगा नौकरी क्रिएट करने का आपका कौन सा औजार है, कहां से नौकरी आएगा, कौन सा प्लांट लग रहा है जहां लोगों के लिए रोजगार सृजित हो जाएगा। तो उसका प्लांट क्या है? बकरी पालन, क्या पालन और क्या है?
बोलो बोलो, जोर से बोलो, क्या बोले, नौकरी कहाँ कहाँ मिलेगा? अरे जोर से बोलो भाई। सुअर पालन से, बकरी पालन से, अंडा बेचने से, ये रोजगार का आधार तैयार किए हैं। यही 5 लाख रोजगार देने की तैयारी कर रहे हैं। यही तैयारी है उनका यहाँ के नौजवानों के लिए। उन नौजवानों को ऐसा नौकरी परोसना चाहते हैं और इसी नौकरी के लिए नौजवान रात रात दिन मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है। यही है नियोजन नीति। 3 साल में तय नहीं हो पाया। हम बड़ा साधारण कहते हैं। आज पूछ रहे हैं वॉइस से, अपनी बात छोड़े हैं कि नौजवान तुम ही बताओ तेरा राय क्या है। यही बोल रहे हैं ना। आज अखबार में मैंने देखा, ऐसा कर रहे हैं क्या? ऐसा बोल रहे हैं लोगों को कि तुम ही बताओ